जिस राजकुमार सिद्धार्थ के मरने पर उनकी राख को कहीं फेंक दिया जाता, उनकी हड्डियों के लिए लड़ाई छिड़ गई कि भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को हम ले जाएंगे। अलग अलग राजा लड़ने लगे। तो अब सोचिए, व्यक्ति तो वही होता है। राजकुमार सिद्धार्थ की हड्डियों में और एक सामान्य प्राणी की हड्डियों में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना ही है कि एक शरीर ने परमात्मा का चिंतन किया, सत्य का चिंतन किया, और एक शरीर विषय भोगों में रहा। विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति को कोई पूछता नहीं, और जो सत्य का व्यापार करता है उसको संसार आदर्श मानता है, उसकी पूजा करता है। इसलिए महाभारत में कहा है, यद यदा चरित श्रेष्ठ लोक तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, संसार उसी का आचरण करता है। महामती जी के मुखारबिंद से जो शब्द अवतरित हुए कि चिंतामणि तुम क्या कर रहे हो, सुनो रे, सत्य के बंजारे एक बात कहूं समझाई। आंटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टी है दही उल्टी। आंटी किसको कहते हैं? गांठ को। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके साथ तृष्णा की गांठ लग जाती है। तृष्णा क्या है? सुखों का उपभोग। हर कोई सुख चाहता है, हर कोई शांति चाहता है, और हर कोई प्रेम चाहता है। किंतु सुख, शांति और प्रेम की चाहना किस में होती है? इस माया के ब्रह्मांड से। यही भूल हो जाती है। हमारी इंद्रियां जो मिली हैं, किसके लिए मिली है? कार्य करने के लिए। इंद्रियों के माध्यम से हम सुख का भोग करते हैं, लेकिन इंद्रियों का राजा मन है। ये मन पर निर्भर करता है कि हमारी इंद्रियों की शक्ति किधर की तरफ जा रही है। जैसे देखिए, मैं आपको एक घटनाक्रम सुनाता हूं, उससे पता चल जाएगा कि दोष किसका है। सूरदास जी और तुलसीदास जी के बारे में प्रचलित है कि ये दोनों ही विषयासक्त थे, बहुत अधिक विषयों में फंसे हुए थे प्रारंभिक जीवन में। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे इस तरह से गए कि नदी को पार करने के लिए उन्होंने भी एक मृतक के शव का सहारा लिया था, और घर में कूदे तो सर्प को पकड़ कर कूदे थे। ये काम सूरदास जी ने भी किया था, ये काम तुलसीदास जी ने भी किया था, और दोनों को फटकार लगती है। तुलसीदास जी को फटकार लगी तो वो भी विरक्त हो गए, और सूरदास जी को का विवाह नहीं हुआ था, एक वेश्या से उनको विवाह था। उनको भी उस वेश्या ने जब फटकारा तो उनको भी वैराग्य चढ़ा, लेकिन वो वैराग्य अभी क्षणिक था। वैराग्य का भेष तो धारण कर लिया था, किंतु कुएं के पास पहुंचे